गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी में अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो आपको एक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी क्रेडिट अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या टेंशन रखना है, क्या सतर्कता बरतनी है, वो अच्छी तरीके से समझ लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है सीजीएसटी एक्ट। इसका अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन 155, ये काफी खतरनाक सेक्शन जो है वो दिया गया है। ये सेक्शन बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रूफ करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, किस चीज को प्रूफ करने की जिम्मेवारी, वो बात करता है इस सेक्शन। where any person claims that he is eligible for input tax credit under this act, the burden of proving such claim shall lie on such person। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि आपको इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल माना जाए, या फिर आपका जो ये इनवॉइस है इसके लिए आप एलिजिबल हैं एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि एलिजिबिलिटी है या नहीं। डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आप इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो अगर आप किसी भी टैक्स इनवॉइस के ऊपर अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन 16, और उसके अंदर जो कंडीशंस दिए गए हैं उसका जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो करना होगा, उसका कंप्लायंसेस जो है एज इट इज करना होगा। नहीं तो सेक्शन 155 के अंदर जो प्रूफ करने का बर्डन एसएससी के ऊपर रखा गया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसका सब सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस एज में भी प्रेस्क्राइब्ड दिया गया है वो इंटाइटल्ड रहेगा क्रेडिट लेने के लिए किसी भी इनपुट टैक्स के रिस्पेक्ट में, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो चाहे वो सर्विसेज का सप्लाई हो, दोनों ही केस के अंदर। तो यहां पर जो सबसेक्शन 1 है इसके अंदर जो कंडीशंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं रूल 36 के अंदर। तो ये कंडीशंस कौन कौन से हैं? ये कंडीशन है सबसे पहला कि इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं या आप ये मानते हैं कि इसका जो क्लेम है इसके लिए एलिजिबल है, तो सबसे पहले आपको उस गुड्स से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड जो इनवॉइस है वो आपके पास होना चाहिए जो कि आपके सप्लायर ने इशू किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31। सेक्शन 31 के हवाले से वो इनवॉइसेस इशू होने चाहिए। दूसरा है इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एफ of subsection 3 of section 31 subject to the payment of tax। जो इनवॉइस इशू होगा वो एज पर सेक्शन 31 सब क्लॉज 3 क्लॉज एफ के अंदर जो है वो होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 का जो क्लॉज एफ है वो किस चीज की बात करता है स्पेसिफिकली, इस क्लॉज को क्यों यहां पर फोकस में लाया गया। तो यहाँ पे मैंने ओपन करा है सेक्शन 31, इसका सब सेक्शन 3 जो है वो किस चीज की बात कर रहा है वो समझना पहले जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड 2, यानी कि सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 और 2 में कुछ भी लिखी है बात उसको आप हटा दीजिए। क्लॉज एफ, a registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of such goods or services or both। यानी कि अगर आप कोई भी रिवर्स चार्ज का क्रेडिट लेते हैं तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि आपको उसका इनवॉइस बनाना होगा सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ के अंदर, अन्यथा आपका क्रेडिट जो है वो इग्नोर किया जा सकता है, उसको डिसअलाउ किया जा सकता है, आप उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तीसरा जो कंडीशन है डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34। अगर इनवॉइस के सामने कोई डेबिट नोट इशू हुआ है तो उस डेबिट नोट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस इनवॉइस का क्रेडिट जो है या डेबिट नोट का क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट, अगर आपने
बिल ऑफ एंट्री के आधार पे आईजीएसटी पेमेंट करा है, तो वो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपने आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट का क्रेडिट लिया होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। अगर आप एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से किसी से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, तो आईएसडी का इनवॉइस या आईएसडी का क्रेडिट नोट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कंडीशंस आपको सेक्शन 16(1) के अंदर जो है वो फुलफिल करना है। और उसके बाद जो है सेक्शन 16 के अंदर हमारा सब सेक्शन 2 है, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, प्री कंडीशंस, जो कि आपको क्रेडिट क्लेम करने से पहले ध्यान में रखना है। ये बात करते हैं किस चीज की। He is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under the act। दूसरा है कि इनवॉइसेस के साथ साथ आपने जो एक्चुअल गुड्स है या एक्चुअल सर्विसेज है वो आपने रिसीव कर ली होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 जो आपका टैक्स चार्ज किया गया है, यानी कि जिस इनवॉइस के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं उस पे जो टैक्स चार्ज किया गया है वो ड्यूली गवर्नमेंट को पे कर दिया गया हो, आइदर थ्रू कैश पेमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके सप्लायर के द्वारा। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। आपके पास जो रिटर्न है उसके अंदर उस क्रेडिट का जिक्र होना चाहिए और वो रिटर्न जो है सक्सेसफुली फाइल होनी चाहिए, तभी आप उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब इसके बाद जो रूल 36 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब रूल है सब रूल 4, जो कि बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में भी आना चाहिए। अगर वो इनवॉइस जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसका क्रेडिट आपको पूरा नहीं दिया जाएगा, आपको क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 20% और 10% एज द केस मे बी ऑफ द अपलोडेड इनवॉइस। तो इस कंडीशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। आप ये नहीं कह सकते ब्लैटेंटली कि हमारे पास इनवॉइस आया तो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर रहने वाला है। ये तो हो गई कुछ प्री कंडीशंस जो कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले ध्यान में रखना है। इसी के अंदर एक चीज और आती है बात कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और एक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं एक इनवॉइसेस का, तो उस इनवॉइस का क्रेडिट आप हद से हद कितने दिन तक क्लेम कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट कब है, तो उसके लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो है वो बात करता है। वो किस चीज की बात करता है, वो ये कहता है कि अगर आपको किसी एक इनवॉइस का क्रेडिट लेना है तो जिस साल से रिलेटेड वो इनवॉइस है वो साल जब एंड हो जाए और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू होगा उसका जो सितंबर महीने का फाइलिंग का ड्यू डेट है उस दिन तक आप अपनी इनवॉइस का जो क्रेडिट है वो ले लीजिए। उसके बाद आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप खास ध्यान रखें, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास नोटिस भी आ रहा है। इसके बाद सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 बात करता है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और उसका जो टैक्स अमाउंट है अगर उसका आप क्रेडिट ले लेते हैं तो आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ना ले। अगर आपने कैपिटल गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसको पूरे को कैपिटलाइज करते हैं, पूरे का डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कुछ प्री कंडीशंस। लेकिन अब आपको देखना होगा कि आपने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उसके बाद भी आपको कुछ चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी सप्लायर के इनवॉइस पे क्रेडिट लिया है तो उस इनवॉइस के लिए आपका क्या लाइबिलिटी बनता है, उसके लिए यहां बताया गया है वेयर अ रिसिपिएंट fails to pay due to the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest in such manner as may be prescribed। अगर आपने किसी भी परचेज इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट लिया लेकिन वो परचेज इनवॉइस आपका रेगुलर होना चाहिए, वो रिवर्स चार्ज वाला है तो वो कंडीशंस आपको फुलफिल नहीं करना। लेकिन अगर आपने किसी परचेज इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उस परचेज इनवॉइस के ऊपर जो अलोंग विद टैक्स अमाउंट है
वो आपको 180 दिन के अंदर जो है पेमेंट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आप उसका रिक्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक पोस्ट कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद। दूसरा एक पोस्ट कंडीशन है जो कि सेक्शन 17 बात करता है। ये बात करता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले लिया, अब वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है वो जिस गुड्स के ऊपर लिया है या जो इनपुट्स के ऊपर लिया है उस इनपुट से आपने टैक्सेबल सप्लाई भी करनी है, आपने एग्जाम सप्लाई भी करनी है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तो कर लें, लेकिन जितना रेशियो आपका एग्जाम सप्लाई का है उस प्रोपोर्शन में उसका रिवर्सल भी जरूर कर दें एज पर रूल 42 एंड 43, अन्यथा यहां पर भी गड़बड़ हो सकती है। आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो वो एग्जाम सप्लाई बन रहा है और आप उसके रिस्पेक्ट में जो रिवर्सल है वो नहीं कर रहे, तो सेक्शन 155 के अंदर जब बर्डन आपके ऊपर आएगा तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। सिमिलरली सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 जो है वो बात करता है ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि स्पेसिफिक आइटम्स दिए गए हैं, इन चीजों का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि मोटर व्हीकल फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाता, सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो ये सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करने होंगे आईटीसी को क्लेम करने से पहले और क्लेम करने के बाद भी। तो ये बेहद जरूरी है समझ लेना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है लेने से पहले और लेने के बाद किन चीजों का ध्यान हमें रखना होता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे रिलेटेड क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी है और कौन सा सेक्शन इसके लिए हमें दंडित कर सकता है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।